सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुबासु परिहरि लखन राम वैदेही जेहि घरु बाव विधि तेहि। अटनो राम गिरि वन तापस थल असनु अमीय समकंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता पलसम होय न जनियई जाता। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल तक आप लोग मेरा रामचरितमानस का पाठ देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस राम जी पर द्वारा आधारित है, तो राम जी की कृपा के लिए ये रामायण का पाठ किया जाता है। तो कल तक हमने जाना था कि बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए थे राम जी की कृपा से। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि जी की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके बाद बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितृ देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीते। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था कि जनक जी नहीं चाहते कि सीताराम के बिना अयोध्या लौटा जाए, और नगर के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पर आज का पाठ शुरू करने से पहले हम उस उद्देश्य को देख लेते हैं जो हमने सोचा हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हम ये रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। तो वो है एक मंदिर के निर्माण के लिए। तो उसी में हम लोग प्रयत्नरत हैं कि हाँ वो बन जाए। तो उसकी मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो मैं वो वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। आप लोगों ने वो वीडियो देखी, मंदिर की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुबासु परिहरि लखन राम वैदेही जेहि घर बाब बाम विधि तेहि। सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दैये होई तब सबहि राम समीप बसिए बन तबहि मंदाकिनी मज्नु तीहु काला राम दर्श मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला
रूप श्री राम का दर्शन। अटुन राम गिरि बनता पस थल असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता पल सम होय न जानी जाता। श्री राम जी के पर्वत वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। एहि सुख जोग न लोग सब कहिए कहाँ असुभाग। सहज सुभाए समाज दूर रामचरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन समेत सुनत मन हरहीं। सिए मात तेई समय पठाई, दास देख सु अवसर वाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना देवी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुन सब सिए सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील स्नेह सकल दो ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलिक शिथल तन बारि बिलोचन, महिनक लिखिन लगी सब सोचन। दोनों सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाता है। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को रगड़ने और सोचने लगे। सब सिए राम प्रीत की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु विषे विसूरति। सिए मात कह विधि बुद्धि अबाकी, जो पै भेनु बोर पविटा की। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखी अई, गरल सब करतूत कराल। जहाँ तहाँ काक उलुक बक, मानस सकृत मलाल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूत भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केल संविधि मति भोरी। यह सुंदर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और वे नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है।
कौसल्या कह दोष न काहू, करम दिवस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, कठिन मतलब दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचे वादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, यह सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जीव मरब उर आनी, सोचे सकिल निज हित हानि। सिए मात के सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने तो कहा, अब आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमारूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना सोचेंगी। लखन राम सिय जाहु, वन बल परिणाम न पोच। गैवरी कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी के दुख भरे हृदय ने कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वरुदेव सरी बारी। राम शपथ में कीन न को, काऊ सो करि कयऊ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी सीता श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग और एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।